भोपाल में खतरनाक हो गई है हवा, खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है AQI। कई इलाकों में AQI 200 के पार बताया जा रहा है और भोपाल कमिश्नर ने आपात बैठक भी बुलाई। हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। राजधानी में तंदूर को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ निगम अब 100 दिन का विशेष अभियान भी चला रहा है, क्योंकि अब साफ सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब हवा में, सांसों में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। झीलों की नगरी में प्रदूषण का कहर देखा जा रहा है। बात हम भोपाल की कर रहे हैं, जहां की हवा जहरीली होती जा रही है। वो इसीलिए क्योंकि अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है AQI। कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया है। वो भोपाल जहां पर AQI इतना बढ़कर नहीं देखा जाता है, वहां अब खतरनाक स्तर पर AQI पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए ये जानकारी देना, इस पर विस्तार से चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। और देखिए, अब क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है वो भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए आप कि भोपाल में अब प्रदूषण डरा रहा है। कोलार कलेक्ट्रेट, वल्लभ भवन, VIP रोड मुख्य इलाके हैं। अगर आप भोपाल निवासी हैं तो आप जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी के मुख्य इलाके हैं और यही बढ़े हुए AQI की चपेट में आ गए हैं। वजह कई है। वजह है तंदूर जल रहे हैं, वजह है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स की धूल अब उड़ती हुई नजर आ रही है। बारिश का मौसम खत्म हो गया है तो कहीं ना कहीं अब हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन देखा गया है, तो देखिए एक्शन में दिखे हैं कमिश्नर संजीव सिंह। उन्होंने अनफिट वाहनों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ PUC यूनिट से जांच के बाद सर्टिफिकेट दिया जाए, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और AQI की हर 3 महीने में समीक्षा की जाए, ये तमाम दिशा निर्देश सख्ती कमिश्नर की तरफ से निकलकर सामने आई है एक आपात बैठक के बाद। होटल्स, रेस्टोरेंट्स में तंदूर को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं भी तंदूर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि NGT रोक लगा चुका है, बावजूद उसके कई नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं LPG के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाए। और पराली प्रदूषण का मुख्य मुद्दा माना जाता है, मुख्य वजह मानी जाती है। ऐसे में पराली जलाने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। हॉटस्पॉट में पानी का छिड़काव भी किया जाए। और अब देखिए, ये दिशा निर्देश तो जारी कर दिए हैं, इसको लेकर ये धरातल पे कितना कुछ कारगर नजर आ रहा है, जानकारी ले लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज तिवारी जुड़ गए हैं भोपाल से, भोपाल की सड़कों से। वो वहां मौजूद है, देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भोपाल की हवा भी अब जहरीली होती जा रही है। सूरज, हम देख रहे हैं कि अब कई इलाकों में भोपाल के भी AQI 200 के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो उस पर जानकारी दीजिए, उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई पर भी बात करेंगे विस्तार से। देखिए अंजलि, मैं जहां पर मौजूद हूं ये राजधानी भोपाल का सबसे व्यस्ततम इलाका है। बोर्ड ऑफिस में मौजूद हूं और यहां की सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा, उसके बाद तो AQI लेवल जो है वो मैं बताऊंगा। यहां की तस्वीर देखिए और देखिए कि किस तरह से यहां पर धूल फांकती हुई सड़कें नजर आएंगी, धूल के गुबार नजर आएंगे। और देखिए कि किस तरह से यहां पर जो प्रदूषण है बढ़ता जा रहा है। सरकार भले बड़े बड़े दावे और वादे करती हो, लेकिन जिस तरह से राजधानी भोपाल का जो AQI लेवल है वो अभी पिछले 24 घंटे की अगर अंजलि बात करें तो मेरे पास ये एक वेबसाइट है जहां से आप AQI चेक कर सकते हैं। यहां पर देख पाएंगे आपकी 162 दिखाई दे रहा है, जो मानक स्तर है हवा का, गुणवत्ता जो है 162 AQI लेवल दिखाई दे रहा है। मतलब हवा भोपाल की सही नहीं है, क्योंकि संतोषजनक अगर हवा की बात करें अंजलि तो 100 से कम अगर होता है AQI लेवल, यानी 80 हो, 50 से 100 के बीच तो संतोषजनक होता है, लेकिन 50 से कम अगर होता है तो अच्छी हवा मानी जाती है। लेकिन पूरे राजधानी भोपाल की जो हवा है वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही है। भले ही संजीव सिंह जो कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई हो, लेकिन उससे पहले चाहे तंदूर हो, चाहे अलग अलग सड़कें, तमाम जगह ऐसी हैं जो प्रदूषण फैलाती है। देखिए यहाँ पर कई ऐसी गाड़ियाँ नजर आएंगी जिनसे प्रदूषण फैलता है, धूल फांकती हुई सड़कें नजर आएंगी, कच्ची सड़क है और यहाँ पर हवा की गुणवत्ता में जो ये धूल है कहीं ना कहीं जहर घोलता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी बात अंजलि मैं ये एक और दिखाऊंगा, जहाँ सबसे ज़्यादा AQI लेवल ज़्यादा है, मतलब हवा जहाँ सबसे ज़्यादा खराब है वो ये देखिए, बाग सेवनिया का आप देख पाएंगे तो 157 है, वही केसरा बाजार के 155 है,
इंडस्ट्रियल एरिया जो गोविंदपुरा में सबसे ज्यादा हवा अगर राजधानी भोपाल में खराब है तो 177 वहां की है। वही सूरज टीटी नगर हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि भोपाल के कौन से वो इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो बेहद खतरनाक स्तर पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में दर्शकों के लिए ग्राफिक्स तैयार किए, वो भी दिखाते हैं। देखिए भोपाल में प्रदूषण के हॉटस्पॉट पर एक नजर डालते हैं। मंडीदीप 238 बहुत खराब स्तर है AQI का। पर्यावरण परिसर की अगर मैं बात करूं तो 224 है, वहां पर भी 200 के पार AQI पहुंच गया, वो भी बहुत खराब स्थिति में है। ईदगाह हिल्स पे 209 बताया जा रहा है, ये भी बेहद खराब है। टीटी नगर में 198 है, वो भी खराब है। और बाग सेवनिया, मेरे सहयोगी भी बात कर रहे थे, 158 है और वो भी खराब है। रुसल्ली में भी इसी तरीके का AQI देखा जा रहा है। साथ ही साथ कसेरा बाजार में 156, ये भी खराब स्थिति बताई जा रही है। तो ये वो इलाके हैं भोपाल के जहां पर AQI बेहद खतरनाक स्तर पर है। और अब आपको ये भी सुनवा देते हैं कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर भोपाल के लोग आखिर क्या कह रहे हैं। मतलब बिल्डर्स जमीनें बिकती जा रही हैं, लोग कंक्रीटों के मकान बनाए जा रहे हैं। सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही कि एक दिन एक कंक्रीट बन जाएगा तो फिर कहाँ से हवा आएगी। नहीं तो आने वाले समय में आप हमारे बच्चे दिल्ली की तरह सांस की बीमारी से मर जाएंगे साहब। जो हेल्थ का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो हमारा इन्वायरमेंट ही होता है। जो हम खाते हैं, जो हम इनहेल करते हैं इन शब्दों में, तो वो गुणवत्ता कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। और इस समय जो हमारा जो मानक है जो है लगभग 176-78 के आसपास करीब पहुंच गया है। ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। और पिछले साल भी मेरे को याद है लगभग अक्टूबर-नवंबर के आसपास और ख़ास तौर पे शाहपुरा एरिया में 300 के करीब जो है गुणवत्ता स्तर को उसको नापा गया निश्चित। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना चाहिए और हमारे जो यहाँ पे जो विधानसभा में लोग बैठे हुए हैं जो कानून निर्माता, उसको भी कहीं ना कहीं करना चाहिए। शासन प्रशासन ने आज इस पर एक व्यापक मीटिंग भी की है, तो इस पे कई स्तर पे जो है प्रयास करने की आवश्यकता है। उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखिए लोग परेशान हैं, अपनी अपनी शिकायतें भी जाहिर कर रहे हैं। विस्तार न्यूज़ ने जब कोशिश की उनका रुख इस बढ़ते प्रदूषण पर जानने की, और देखिए बात प्रदूषण के मुख्य कारणों की करें तो इसमें सबसे पहला कारण तंदूर का इस्तेमाल माना जा रहा है। हम सभी तंदूरी खाने के शौकीन हैं, लेकिन ये तंदूर हमारे पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए NGT ने तो तंदूरों और भट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी बावजूद उसके कई रेस्टोरेंट्स, कई होटल संचालक जो हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं इस हरकत से। वो तंदूर का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मुख्य कारण भी बताया जा रहा है बढ़ते प्रदूषण के स्तर का। तो वहीं दूसरा मुख्य कारण कंस्ट्रक्शन है। देखिए कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल से वायु की गुणवत्ता बहुत हद तक खराब होती है और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कंस्ट्रक्शन कार्यों पर भी रोक लगा दी जाती है। इस तरीके के दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। तीसरा कारण पराली है। पराली 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 बहुत गूंज सुनी होगी आपने, हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर अब ये जो मामला है वो भोपाल में भी डराने लगा है। आमतौर पर देश के 6 राज्यों में पराली जलाने के मामले सामने आते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच जाती है। अब इसे देखते हुए पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार भी लगाई है। तो देखिए ये भी जानकारी मिल रही है कि अब इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय कुमार अहिरवार जी, पर्यावरण विशेषज्ञ, जुड़े हैं। सीधा उनसे बातचीत करना चाहूंगी। विजय जी, क्या कारण है कि भोपाल में पिछले महीने तक जो ठीक ठाक AQI देखा जा रहा था वो अब खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? देखिए इसके 2-3 कारण होते हैं जी। एक जो आप सहमत होंगे कि सबसे बड़ा कारण तो हमारा ट्रैफिक है, बढ़ता हुआ ट्रैफिक है जी। जगह उतनी ही है, वाहनों की संख्या बढ़ गई है। और आप देखिए कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन भी एक बड़ा कारण होता है, इसके कारण भी बहुत एमिशन बढ़ता है। दूसरा बड़ा कारण है हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है जो घरों से निकलता है जी। कई बार जो प्रॉपरली लोग उसको पूरी तरह से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग आते हैं उनको नहीं देते हैं। अभी भी आप मान के चलिए कि करीब करीब 10-15-20% लगभग सॉलिड वेस्ट नीचे सड़कों पर रहता है और वही टायरों के नीचे, वाहन के टायरों के नीचे जो है क्रश होता है और फिर यही वातावरण में उड़ता है। और एक और बात है, आप देखिए कि कई मोहल्ले में, कॉलोनियों में अंदर जो सूखा कचरा है वो जला देते हैं। अब इसमें सभी लोग शामिल रहते हैं, कॉलोनी वाले भी शामिल रहते हैं और जो सफाई करते हैं वो भी शामिल रहते हैं जी। तो यानी हमें ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। अकेली नागरिकों की जिम्मेदारी शुद्ध हवा की केवल आर्टिकल 29 के अंतर्गत राइट की नहीं है,
हम फंडामेंटल ड्यूटी को भी देखें कि हमारे हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पर कर सकते हैं, पारिवारिक स्तर पर कर सकते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में आप बिल्कुल सहमत होंगे कि लोग जो है वो 98.5% है, तंत्र लगभग 1 से 1.5% है। तो नागरिकों की देखिए, प्रदूषण नियंत्रण आप मान के चलिए कि ये नागरिकों के सहयोग के बिना संभव नहीं है सक्सेसफुल तरीके से। बिल्कुल, नागरिक सिर्फ प्रशासन पर कोई जिम्मेदार ठहरा दे वो भी गलत होता है, प्रशासन सिर्फ नागरिकों को जिम्मेदार ठहरा दे वो भी अपने आप में गलत होता है। विजय जी बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि आखिर क्या मुख्य कारण रहते हैं, तो उस पर भी आंकड़े निकाल कर लाए आपके लिए। देखिए किससे कितना प्रदूषण, इस पर एक नजर। धूल से 62.2% प्रदूषण होता है। परिवहन, जिसकी बात विजय जी भी हमारे एक्सपर्ट बात कर रहे थे, 13% इससे भी प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट्स की अगर मैं बात करी थी, तस्वीरें भी दिखाई थी, कितनी धूल धुएं में उड़ती हुई, मतलब हवा में उड़ती हुई नजर आती है। तो 12.1% का कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन का भी है। कचरा जलाना जो आमतौर पर आपके हमारे जैसे नागरिकों की वजह से ही हो रहा है, वो 2.9%। ये वो है कि किससे कितना प्रदूषण होता है। हमारे साथ लगातार बने हुए विजय जी पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, जानकारी दे रहे थे। विजय जी, हमने बात की कि आखिर किससे कितना प्रदूषण होता है, उसमें धूल एक मुख्य कारण है। क्या ऐसा है क्या कि अभी बारिश चली गई है तो इसकी वजह से अब प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आप बिल्कुल सहमत, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, जैसे जैसे मौसम शुष्क होगा तो ये धूल जो है ऊपर आएगी जी। और धूल का कारण एक और भी है कि रोड का जो मेंटेनेंस है वो भी हमारा उतना अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है अभी रोड का मेंटेनेंस भी। हम इस चीज़ को भी समझें। दूसरी चीज़ जो मैंने एक और बड़ी चीज़ बताई थी कि कहीं ना कहीं सॉलिड वेस्ट जो है, जो हमारे घरों का कचरा है, लगभग 10-15% सड़कों पर रहता है किसी ना किसी तरीके से, और यही टायरों के नीचे घिस के और किसी ना किसी तरीके से पहुंचता है और ये वातावरण में फिर से आता है। हम जो छोड़ेंगे वही तो आएगा वातावरण में। आपने निर्माण कार्य की बात कही, बिल्कुल सही है, लेकिन गाइडलाइन जो बनी है अब अभी काफ़ी जगह कवर करके होने लगा है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखिए कि अगर हम निर्माण के नाम पर केवल वृक्षों को काटेंगे, बड़े वृक्षों को, तो ये भी अच्छा नहीं है। वृक्षों को लगने में 50 से 100 साल लगते हैं। जो एक परिपक्व वृक्ष बनता है, बहुत अच्छी जो हमारी उसकी कैनोपी होती है और ऑक्सीजन को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और धूल कणों को रोकता है और ध्वनि को भी रोकता है। तो नागरिकों का बहुत कर्तव्य है कि नागरिक भी इस पुनीत कार्य में सहयोग करें। ऐसा नहीं होता है कि संतरे हम खा रहे हैं, बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए विस्तार न्यूज की भी कोशिश है कि अपने दर्शकों तक बात पहुंचा सके कि आप केवल प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आपकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी तमाम जानकारी का विस्तार से समझाने के लिए। और देखिए, प्रदूषण जो है वो अब अपने पैर पसार रहा है। झीलों का शहर है, लेकिन यहाँ भी प्रदूषण का कहर अब दिखने लगा है। मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे सहयोगी सूरज तिवारी, सीधा उनका रुख करूंगी। सूरज, प्रशासन की तरफ से भी तमाम दिशा निर्देश कमिश्नर की आपातकालीन बैठक के बाद सामने आए हैं। वो दिशा निर्देश क्या है, उस पर विस्तार से बता दीजिए। देखिए अंजलि, दिशा निर्देश जो दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि तंदूर का उपयोग जो है, जिसे एनजीटी ने बैन किया है, उसे बंद किया जाए। लेकिन बावजूद इसके अगर आप पुराने भोपाल में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा उपयोग जो है तंदूर किया जाता है। खुलेआम जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं उसे बंद किया जाए। जो अनफिट वाहन है उनकी चेकिंग की जाए, पीयूसी चेकिंग की जाए, और इसके साथ जो ईंधन प्रयोग हो रहा है गाड़ियों में उसकी भी चेकिंग की जाए कि आखिरकार जो ईंधन है वो कितना सही है। इसके अलावा नगर निगम के साथ मिलके जो है टीम काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर धूल फांकती हुई सड़कें हैं वहां पर वाटर फॉगिंग की जाए। क्योंकि अब तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कितनी धूल है जहां पर मैं खड़ा हूँ, और करीब 10 से 15 मिनट से मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं एहसास कर पा रहा हूँ कि मैं शुद्ध हवा भोपाल में नहीं ले पा रहा हूँ। लगातार धूल फांकती हुई जो सड़कें हैं उस हवा में धूल ये मिक्स हो रहा है और लगातार सांसों के जरिए हमारे अंदर जा रहा है। और करीब तमाम दिशा निर्देश जो है आपात बैठक के बाद भी सामने आ गए हैं। सख्ती प्रशासन की नजर आ रही है, लेकिन जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि आप नागरिकों की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज।